हाय, आई एम मोहित चौहान। आई एम ए बैंकर बाय प्रोफेशन। पिछले कई सालों से मैं आकांक्षा अगेंस्ट हरासमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि कई सारी संस्थाएं काफ़ी कन्वीनियंटली स्किप कर जाती हैं। सो आकांक्षा अगेंस्ट हरासमेंट हैज़ बीन वन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन मुद्दों को ना तो सिर्फ पिक करती है बल्कि उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश भी करती है। और इसी वजह से काफ़ी सालों से पिछले मैं इससे जुड़ा रहा, काफ़ी सारे डिस्कशंस के लिए, काफ़ी सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। बट रिसेंटली आई ऑल्सो डिसाइडेड कि इट्स अ टाइम टू get associated in slightly more capacity to I am now attached as a mentor to the foundation. कोविड से पहले हम लोगों ने एक सिमिलर वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरह से इंटरनेट या किस तरह से टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है। इस बार लेट्स गो वन स्टेप फर्दर, लेट्स डिस्कस कि किस तरह से इंटरनेट की पोजीशन आज की पर्सनल लाइफ में, आज की फैमिली लाइफ में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है और सिग्निफिकेंट होती जा रही है। हर फैमिली का अपना खुद का एक अलग संतुलन होता है, और इन दिनों हर तरह के संतुलन के साथ इंटरनेट का संतुलन भी हर फैमिली में अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ गया है। 2005 में रादर लगभग 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज कवर्ड थ्रू इंटरनेट एक्सेस। एज वी स्पीक टुडे, आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो लगभग 65% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट एक्सेस मिली हुई है उसको, विच मीन्स कि आप इसको माने नहीं माने या फिर इग्नोर कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू बेसिकली कंसिडर एवरीथिंग दैट इंटरनेट हैज़ टू ब्रिंग टू द टेबल। कई सारे कंसर्न्स भी आते हैं इसकी वजह से। मेरा पहला कंसर्न ये है कि हालांकि इंटरनेट एक ऐसा रिसोर्स है जिससे कि एक क्लिक के माध्यम से आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से वर्ल्ड वाइड कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। But if you look at it, also harbors a sense of curiosity and instant gratification, especially in kids and youngsters, because उनको काफ़ी ज़रूरत रहती है इस चीज़ की कई बार, because confidence building कई बार instant gratification से आती है। This is tricky, right? This is extremely tricky. प्रॉब्लम ये भी है कि कई बार पेरेंट्स अपने खुद के थ्रेशोल्ड को काफ़ी गिरा देते हैं when it comes to internet usage of the kids. कई बार ये एक डिसीजन होता है जिसमें कि ऐसा किया जाता है, बट कई बार ये अवेयरनेस नहीं होती है। एंड आई थिंक उन दोनों के अपने अपने अलग अलग रीजंस हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस बोथ ऑफ देम। थोड़ी आज़ादी देने के माइंडसेट में ये सेंस ऑफ मॉडरेशन कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एंड दैट बिकम्स अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वरी फॉर समबडी लाइक मी, बिकॉज आई सी इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी एट टाइम्स। आई मीन कंट्रोल करना और कीपिंग अ टैब, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, और हमको उनको अलग अलग ही ट्रीट करना चाहिए। कीपिंग अ टैब इज अ मेजर या फिर एक कदम है अपने लोगों को खुद को सिक्योर रखने के लिए। कंट्रोल करने में आप थोड़ी सी लिबर्टी लेते हो, विच इज़ नॉट एज ऑल राइट। आई थिंक एज अ पेरेंट हम इंश्योर करते हैं कि हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छा इकोसिस्टम दें, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर रखते हैं, उनको अच्छी किताबें मुहैया कराते हैं, उनके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि साफ सुथरा हो, सब कुछ हो। But when it comes to online world, what typically happens is, imagine that what are we doing? We are actually letting our kids roam freely in the city alone. किसी भी जगह तेज चलती हुई गाड़ियों के बीच में जाना उनको अलाउ कर रहे हैं। हम उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो किसी तरह के रूल्स को फॉलो ना करें तब भी चलेगा। हम उनको ये भी अलाउ कर रहे हैं कि अलाउ करने से ज़्यादा हम एक्चुअली ये भी देख रहे हैं कि वो बच्चे जो हैं वो जाके डार्क एलेज में जा रहे हैं, डार्क गलियों में जा रहे हैं। बेसिकली स्लीजी बिलबोर्ड्स भी देख सकते हैं जो कि एक बहुत ही शेडी टावर्स के ऊपर लगे हुए हैं। एंड वो उन सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उन स्ट्रेंजर्स से बात कर रहे हैं जिनको कि आपको पता है कि अनकंफर्टेबल है, राइट। अगर आप वर्चुअली इमेजिन करें तो यही सब कुछ हो रहा है, एंड दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल, राइट। वी नीड टू काइंड ऑफ थिंक थ्रू इन दिस वे कि जो चीज़ें हम अवॉइड कर रहे हैं कि रियल लाइफ में ना हो, हम उनको वर्चुअल लाइफ में वो करने दे रहे हैं। वाई? बिकॉज वी आर नॉट मॉडरेटिंग द कंटेंट दैट दे आर सीइंग। कुछ हद तक ये सही नहीं है, तो कंट्रोल ना करना इज स्टिल ओके। कीपिंग अ टैब इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब फॉर यू अनफॉर्चुनेटली। और सिर्फ बच्चे ही क्यों, एग्जैक्टली द सेम रूल्स ऑल्सो अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ अस। हम इतने कैजुअल कई बार हो जाते हैं इंटरनेट यूसेज को लेके, व्हेन इट कम्स टू आवर ऑनलाइन एटिकेट्स ऑल्सो। आई मीन, क्या आपको लगता है कि हम लोग या हमारी फैमिली इज रियली एनोनिमस व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन और इंटरनेट? वी आर नॉट एनोनिमस, it's a myth. Think about it, because social media in particular, and this is a risk I'm highlighting, social media in particular is the hotbed of not just cyber fraud or cyber crimes,
बल्कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में भी सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा एंगल निकल के आता है जब भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एंड हेंस इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट. अब लेट्स कम टू द मोर लेटेस्ट कंसर्न. हम आप कितना ज़्यादा ऑनलाइन यूसेज करते हैं फॉर दैट मैटर. कुछ दिन पहले मैं अपना खुद का स्क्रीन टाइम चेक कर रहा था. मैंने फिगर आउट किया कि रफली 6 घंटा पर डे मैंने लगभग एक हफ्ते तक मैंने एवरेज निकाला. 6 घंटा पर डे का मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम बन रहा था. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बट आई कुड डू एनीथिंग अबाउट इट. मैं इसके बारे में कदम उठा पाया बिकॉज मैंने वो फिगर आउट किया, मैंने उसको मेजर किया हुआ था थ्रू स्क्रीन टाइम एप्लीकेशंस ऑन माई फोन. आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई वुड पर्सनली अर्ज एवरीबडी टू यूज स्क्रीन टाइम टू एंश्योर दैट दे फ्री सम टाइम आउट ऑफ if the time is getting used in measures that are not required. अगर आपके पास आपका टाइम किन्हीं और वजहों में जा रहा है जो कि इतनी ज़रूरी नहीं है, तो बात अलग है. तो आप टाइम उससे बाहर निकालिए, बिकॉज टाइम जो है बहुत ही फाइनाइट कमोडिटी है. तो आपके पास उतना ही टाइम है. अगर आप ऑनलाइन से बाहर निकाल पाते हैं उस टाइम को, देन वेरी वेल एंड गुड. उस टाइम का करेंगे क्या? उस टाइम को आप अपने यूजेस में ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज इट फॉर योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट, योर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रीडिंग एटसेट्रा. लाइकवाइज किड्स ऑल्सो. अगर आप किड्स का टाइम फ्री करेंगे तो दे कैन एक्चुअली यूज इट फॉर फिजिकल एंगेजमेंट with their peers. They can read books, they can go and play let's say board games or sports. If not anything, at least वो जाके बोर हो सकते हैं. Why do we think कि बोर होना is a bad thing, is a bad word? Boredom is beautiful. Most of the creativity कई बार boredom के थ्रू ही आती है. तो I think it's okay to be bored. Somehow as a generation हम लोगों ने figure out कर लिया है कि अपने kids को बोर नहीं होने देना है, which is not all right. I think it's okay for kids to get bored. Solutions, I think solutions बहुत ही personal decision है. I don't think कि any of us can actually pinpoint कि ये solution होएगा तो आपका ऑनलाइन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ऐसा होगा नहीं. बट फिर भी इफ वी कैन काइंड ऑफ थिंक ऑफ कपल ऑफ थिंग्स, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम थोड़ा सा गवर्नेंस बना के रखें कि हमारी फैमिली में हम खुद, हमारे बच्चे कितना ऑनलाइन यूसेज कर रहे हैं. सेकेंड ये है कि ऑनलाइन बिहेवियर जो है वो आइसोलेशन में डेवलप नहीं होता. वी हैव टू डेवलप विद फैमिली टुगेदर. थोड़ा कॉशियस होना भी ज़रूरी है कि हम कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ में क्या शेयर कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं. अपनी शादी की एल्बम, अपने बच्चों के बर्थडे की एल्बम लेके हम चौराहे के बीच में जाके कभी बैठते नहीं हैं खोल के कि देखो ये फोटोज़, वो फोटोज़. ऐसा हम कभी नहीं करते, राइट? अगर हम वहाँ चौराहे पे बैठ के नहीं करते हैं इसलिए कि स्ट्रेंजर्स देखेंगे और अनसेफ होगा, तो वाई आर वी डूइंग इट फॉर इन ऑनलाइन स्पेस? आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू काइंड ऑफ डेलिबरेट अपॉन. फिलिंग टाइम विद एक्टिविटीज़ दैट एनरिच अस. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल आवर टाइम विद एक्टिविटी जो कि हमको एक्चुअली एनरिच करती है, राइट? जब हम टाइम खाली कर पाएंगे ऑनलाइन से, तो वी हैव टू फिल इट विद दीज एक्टिविटीज. ऑल्सो क्रॉस चेकिंग फैक्ट्स ऑनलाइन. I think whatever facts we get online, WhatsApp, etc. I think it's very important to kind of just ensure that ki, especially elders these days, I think it's very easy to believe, but I think education is extremely important. कि fact check करना बहुत ज़रूरी है. 2 या 3 independent resources से, and most of all being compassionate. I think compassion is an extremely beautiful thing. It's something that never goes out of fashion. So खुद के लिए, family के लिए, even kids को भी, it's very important to understand कि compassion होना बहुत ज़रूरी है. I think इस सब के बाद भी कई बार chances रहते हैं कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कुछ हमसे गलतियां हो जाए, ऑनलाइन किसी इशू में फंस जाए. इन सच केसेस वी नीड टू इधर अप्रोच द अथॉरिटी और एक्सपर्ट्स लाइक आकांक्षा अगेंस्ट हरासमेंट. टेक हेल्प फ्रॉम पीपल हु मैटर, टेक हेल्प फ्रॉम पीपल हु नो द स्टफ, राइट? दिस इज द ओनली वे टू सेफगार्ड वन योर्स एंड योर फैमिलीज इंटरेस्ट, एंड ऑल्सो टू बी वेरी वेरी सेफ. और अगर कुछ होने के बाद भी हमको पता होना चाहिए कि स्टेप्स क्या है. सो वॉट आई डिस्कस इन द फर्स्ट पार्ट वॉज एसेंशली कि क्या क्या एक्टिविटीज़ या क्या क्या हम कर सकते हैं. द सेकंड पार्ट इज बेसिकली अगर कुछ हो भी गया, जस्ट रिलैक्स एंड रीच आउट टू द राइट काइंड ऑफ पीपल. आई थिंक टुगेदर वी विल क्रैक इट. आई एम वेरी श्योर. अगर कुछ नहीं हुआ तो हम सब लोग एक कम्युनिटी हैं, विल फिगर इट आउट. बट जस्ट बी सेफ. जब बी अवेयर दैट यू हैव टू बी सेफ, बिकॉज दैट इज वाई we are a family, right? We basically run a family. I wish you all a very safe online space and very good positive engagements, and see you online. Take care.